हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला सवाल है, भारत पर शासन करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रजिया सुल्तान। भारत पर शासन करने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अगला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी और दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी और तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को। पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेरठ। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी की युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लासी का युद्ध। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, जैन धर्म। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे और वे 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कालिदास किस काल के कवि थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल के। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, गुप्त। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै, हम्पी, तंजावुर और कांची। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। अगला सवाल है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलमगीर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आलमगीर। औरंगजेब का पूरा नाम आलमगीर था। अगला सवाल है, भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, पुर्तगाली। अगला सवाल है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, वास्को डिगामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किसने किया?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड बेंटिक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड बेंटिक ने किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था? तो 1829 में किया था। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1905। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू हुआ। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अगला सवाल है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 1930। दांडी मार्च 1930 में हुआ। अगला सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, वारन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। अगला सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, तो अंत तक देखें। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला सवाल है, भारत को आज़ादी कब मिली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15 अगस्त 1947। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1947 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1947। भारत का विभाजन अगस्त 1947 में हुआ। अगला सवाल है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, घग्गर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, घग्गर। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, धर्मचक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्मचक्र था। अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 24। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला सवाल है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। अगला सवाल है, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंह स्तंभ। अशोक का प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में था। अगला सवाल है, चीनी यात्री फहियान भारत कब आया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, गुप्त काल। चीनी यात्री फहियान भारत गुप्त काल में आया। अगला सवाल है, हेनसोंग किसके शासनकाल में आया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलहन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। अगला सवाल है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया। अगला सवाल है, दीन ए इलाही किसने चलाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, अकबर। दीन ए इलाही अकबर ने चलवाया। अगला सवाल है, लाल किला किसने बनवाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, शाहजहां। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। अगला सवाल है, औरंगजेब ने किस मंदिर को तुड़वाया था? सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, काशी विश्वनाथ। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। अगला सवाल है, शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, मराठा। शिवाजी मराठा वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, 1757। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और मुगल के बीच। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, अंग्रेज मुगल। ऑप्शन नंबर अगला सवाल है, द्वैध शासन किसने शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, लॉर्ड क्लाइव। द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया। अगला सवाल है, सहायक संधि किसने चलाई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, वेलेजली। सहायक संधि वेलेजली ने चलवाई। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करवाई। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। अगला सवाल है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बम्बई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लाया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1919। रोलेक्ट एक्ट 1919 में लाया गया। अगला सवाल है, साइमन कमीशन कब आया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1928। साइमन कमीशन 1928 में आया। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुई। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। अगला सवाल है, भारत का संविधान किसने बनाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, संविधान सभा। भारत का संविधान संविधान सभा ने बनवाया। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष और 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला सवाल है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों से। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, किसान। चंपारण। अगला सवाल है, भारत में रेल कब शुरू हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 1853। भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई। अगला सवाल है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में बदली, 12 दिसंबर 1911 को। अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, माउंट बेटन। भारत का अंतिम वायसराय माउंट बेटन था। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, कैनिंग, क्लाइव, माउंटबेटन। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर दें। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का नारा क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मारो फिरंगी को। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, मारो फिरंगी को। 18। अगला सवाल है, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नू। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, मन्नू। झांसी की रानी का बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन इन्हें प्यार से लोग मन्नू कहते थे। अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 को। भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई, 23 मार्च 1931 को। अगला सवाल है, भारत गणराज्य कब बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहे धातु का प्रयोग नहीं होता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल का मुख्य देवता कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, इंद्र। ऋग्वैदिक काल का मुख्य देवता इंद्र था। अगला सवाल है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, अहिंसा। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। अगला सवाल है, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। अगला सवाल है, हर चरित्र के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। हर चरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। अगला सवाल है, भारत में पहली मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहली मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगला सवाल है, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, बलबन। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गयासुद्दीन बलबन था। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, हरिहर और बुक्का। अगला सवाल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम बाबरनामा रखा। अगला सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य का पेशवा कौन होता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य का पेशवा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद होता था। अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, लॉर्ड क्लाइव।
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, नाना साहेब। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। अगला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। अगला सवाल है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदरगाह के लिए। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, बंदरगाह। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और समुद्री व्यापार के लिए ही बहुत प्रसिद्ध है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।